उल्लू की दारू की दुकान। ऑफिस में काम ज्यादा होने के कारण उस दिन बहुत देर हो जाती है। ऑफिस का काम पूरा करके कोकिला अपनी गाड़ी पर घर जाते हुए रास्ते में पड़ रहे दारू की दुकान पर जाता है। रात होने के कारण अपनी दुकान बंद कर लेता है उल्लू। वो देखकर कोकिला, मुझे पीना है। रात हो गई है सर, आप यहाँ नहीं पी सकते। क्यों? मैं बहुत थक गया हूँ। घर पर जाकर पीने का समय नहीं है। आप कोई रास्ता देखिए। ठीक है सर, एक जगह है, वहाँ आपको ले जाता हूँ। आपको वहाँ सारी सहूलियत मिलेगी। सच? ठीक है, फिर गाड़ी में बैठो, हम वहाँ मिलकर जाते हैं। वहाँ हम सिर्फ चलकर ही जा सकते हैं। हाँ ठीक है, हम चलते हैं। उल्लू कोकिला को लेकर जंगल में चलना शुरू करता है। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद कोकिला के देखते ही उल्लू अंगारों भरी आंखों से, काले रूप में, गुस्से से, बदले की भावना से कोकिला की तरफ देखते हुए बहुत गुस्सा करती है। वो देखकर कोकिला को डर लगता है, वहाँ से भागता है। थोड़ी दूरी पर भागने के बाद रुककर पीछे मुड़कर देखता है, उसे नजर नहीं आता, इसलिए पीछा नहीं कर रहा ये सोचकर राहत की सांस लेकर पीछे मुड़कर देखता है। वो उल्लू सामने एकदम बड़े आकार में भूत के रूप में प्रकट होता है। वो देखकर कोकिला अपने कदम पीछे करता है, नीचे गिर जाता है। बस वही सही मौका है ये जानकर उल्लू कोकिला को अपने पैर के नीचे दबाकर अपने नाक से उसके गर्दन को अलग कर देता है। ऐसे वो दिन गुजर जाता है। अगले दिन कोकिला के मरने के बाद उसके दोस्तों को कौवा, चिड़िया और चील तीनों वहां आकर देखते हैं। बेरहमी से वहां पड़े अपने मित्र को देखकर कैसे भी करके उससे बदला लेना है ऐसे सोचते हैं। क्या हुआ था ये जानने के लिए फिर से दारू की दुकान पर जाकर वहां मौजूद उल्लू से, क्या हुआ था कल? कोकिला गाड़ी यहाँ छोड़कर जंगल में क्यों गया? वो सर रात को बार क्लोज करने के समय पर आए थे। दारू चाहिए कह रहे थे, मैंने दिया। वो लौटकर जा ही रहे थे कि पता नहीं कोई आदमी आकर आपसे बात करनी है कहकर जंगल में ले गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। सुबह आकर देखने पर उनकी गाड़ी तो यहीं पर थी। रात को क्या हुआ था ये सोचकर जिस रास्ते पर वो गए थे वो रास्ता मैंने देखा। कुछ दूर जाने पर वो वहाँ पड़े थे, वही मैंने पुलिस को बताया। कौन आया था? इससे पहले कभी देखा क्या? वो कभी कभी आते हैं सर। ठीक है, इस बार आए तो बताना, हम आकर जानेंगे कि उसने हमारे मित्र को क्यों मारा। ठीक है सर, बिल्कुल बताऊंगा। ऐसे कुछ दिन होने के बाद एक दिन रात को कौवे को फोन आता है। फोन उठाकर बात करते समय, सर आपके मित्र को वही जो उस दिन दिखा था मैंने देखा। हाँ अभी वो यही हैं, आप आएंगे तो आप उसे पकड़ सकते हो ना। वो बात सुनकर कौवा जल्दी से भागते हुए उस दुकान के पास जाता है। वही मौजूद उल्लू को देखकर कौवा, कहाँ है, दिखाओ, कौन है? सर अभी वहाँ उस रास्ते पर चलकर गया है वो, उसके पीछे कोई गया तो नहीं। अच्छा ठीक है, मैं उसे बताता हूँ, आज उसे सही करता हूँ, मेरे मित्र को मार डाला। ऐसे बोलकर वहां जाता है। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद कौवे के देखते ही उल्लू अंगारों भरी आंखों से एकदम काले रूप में गुस्से से कौवे की तरफ एकदम गुस्से भरी नजरों से देखता है। वो देखकर कौवे को डर लगता है, वहां से भागता है। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद रुककर पीछे मुड़कर देखता है, उसे नजर नहीं आता, पीछा नहीं कर रहा है सोचकर राहत की सांस लेकर मुड़ता है। उसके सामने बड़े आकार में भूत उसके सामने आ जाता है। वो देखकर कौवा पीछे चलता है, गिर जाता है। बस वही सही मौका है सोचकर उल्लू कौवे को अपने पैरों के नीचे दबाकर अपने नाक से उसके गर्दन को अलग कर देता है। वो दिन गुजर जाता है। अगले दिन कौवे के मरने की बात उसके मित्र चिड़िया और चील आकर देखते हैं। बेरहमी से मर्रे अपने मित्र को देखकर क्या हुआ है जानने के लिए फिर से उस बार शॉप के पास जाकर वहां उल्लू से
क्या हुआ? रात को कौवा ऐसे गाड़ी छोड़कर कहाँ चला गया? सर, आपके दोस्त को मारने वाला रात को भी आया था। वही बात आपके दोस्त को फोन करके बताया। वो ये बात जानते ही मेरे पास आ गए थे। कौन है दिखाओ, ऐसे कहा। तभी मैंने उनसे सर अभी वो जंगल की ओर गया हुआ है ऐसा कहा। ये बात जानते ही आपका मित्र भी वहां चलते हुए गए और मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। अगले दिन आकर देखा तो आपके दोस्त की गाड़ी यहीं थी। क्या हुआ ये देखने के लिए जंगल की तरफ गया। आपके दोनों दोस्त बिल्कुल ऐसे ही मरे पड़े थे, बिल्कुल भी अलग नहीं था। अच्छा, अगर इस बार वो नजर आया ना, हम दोनों को एक ही साथ बताना। उल्लू ठीक है कहकर वहां से अपना काम करने चला जाता है। वहीं पर मौजूद चिड़िया इस पर मुझे शक हो रहा है। इसके अलावा उस आदमी को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ इसे ही नजर आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। इस बार आने पर तुम और मैं मिलकर, उसने तुम्हें फोन किया तो मुझे करना, उसने मुझे फोन किया तो मैं फोन करता हूँ, तब दोनों मिलकर यहाँ, हम दोनों और वो अकेला। इसलिए डरने की बात नहीं है। 2 दिन के बाद उल्लू चील को फोन करके बोलता है। चील भी चिड़िया को फोन करके बताता है। ये बात जानकर दोनों दुकान पर पहुंच जाते हैं। वहां उनका इंतजार कर रहा उल्लू उन्हें देखते ही उनके पास जाकर, सर, आपके मित्र को मारने वाला अभी चलते हुए देखो देखो वहां गया है। ठीक है, हम उसे ठीक कर देंगे। ऐसे दोनों जंगल की तरफ जाते हैं। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद पेड़ के पास उल्लू था। वह देखकर चील, ये दुकान के पास था ना, तो इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया? मैंने कहा था ना, मुझे इस पर शक हो रहा है। हमारे दोनों मित्र को इसी ने कुछ किया होगा। ठीक है, चलो उसे हम देखते हैं। ऐसे दोनों मिलकर वहां उल्लू को मारने जाते हैं। उल्लू के पास जाकर उसे मारने जा रहे थे तो अचानक से पीछे मुड़कर देखते हैं। उसका आकार देखकर दोनों डर जाते हैं। चिड़िया भूत 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 ऐसे चिल्लाता है। उल्लू जोर से हंसते हुए, आज तुम्हारा काम तमाम। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। कौन हो? क्यों तुमने हमारे दोनों मित्र को मार डाला? उल्लू जोर से हंसते हुए अपने रूप को बदल देता है। एकदम काले से रूप में आकर लाल आंखों में बदल जाता है। अपने पैर से चिड़िया को पकड़कर नोच कर खा लेता है। वो देखकर चील वहां से डर के मारे भाग जाता है। उल्लू जोर से हंसते हुए चील को मारने जाता है। चील पीछे मुड़कर देखे बिना भाग ही रहा था। देखते ही देखते उल्लू उसके सामने आ जाता है। क्यों मेरे मित्रों को मार डाला? मेरे लोगों ने क्या बिगाड़ा था? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने किया इसीलिए तो मैं मार रहा हूँ। हमने क्या गलती की? अगर मैं याद भी दिलाऊं तो भी तुझे याद नहीं आएगा। विस्तार में समझाओ। मैं जब ऑफिस से घर लौटकर आ रहा था तब तुम चारों नशे की हालत में कार चलाते हुए सामने आ रहे मुझे मार डाला। जिंदा रहने के बावजूद मुझे दफना दिया। तभी फैसला किया मैंने, कैसे भी करके तुम लोगों को मार डालना है। इसीलिए मैं यहाँ रह गया और आज मेरा बदला पूरा हुआ। ऐसे अपने मुंह से आग का गोला निकालकर चील को मार डालता है। बदला पूरा होने के पश्चात वहां से उल्लू उड़कर चले जाता है।